रात का समय था। घना जंगल था और चारों तरफ सन्नाटा। दूर कहीं जुगनू टिमटिमा रहे थे। चांद बादलों के बीच छिप छिप कर चमक रहा था। उसी समय एक साधारण किसान अपनी घर की ओर लौट रहा था। उसके कंधे पर एक थैला था जिसमें थोड़े से गेहूं और घर के लिए जरूरी सामान रखा हुआ था। किसान का नाम था रघु। वह मेहनती था पर बहुत गरीब। दिन भर खेतों में काम करने के बाद थका हारा हुआ अक्सर इसी जंगल से होकर गांव लौटा करता था। आज रास्ता कुछ अलग था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा शायद मेरा वहम है, इस वीराने में कोई बच्चा कैसे हो सकता है। लेकिन आवाज बार बार आ रही थी। धीरे धीरे उसने झाड़ियों को हटाया तो देखा वहां सचमुच एक छोटा सा बच्चा पड़ा है, शायद 4-5 महीने का शिशु। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे धूल से सने हुए थे। बच्चा लगातार रोए जा रहा था। रघु के मन में सवाल उठा, ये बच्चा यहाँ कैसे आया? किसने इसे छोड़ा होगा? अगर मैं इसे लेकर गया तो गांव वाले क्या कहेंगे? और अगर छोड़ दूं तो शायद यह बेचारा मर जाएगा। उसका दिल और दिमाग आपस में लड़ाई करने लगा। दिल कह रहा था, इसे उठा लो, यह ईश्वर की अमानत है। शायद भगवान ने तेरी परीक्षा लेने के लिए इसे तेरे सामने रखा हो। दिमाग कह रहा था, तू पहले ही गरीब है, एक पेट पालना मुश्किल है और तू दूसरे का बोझ उठाएगा। लोग क्या कहेंगे? कहीं किसी ने तुझे चोर समझ लिया तो? कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। रघु जमीन पर बैठ गया। उसने बच्चे को गोद में उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, बच्चा रोना बंद कर मुस्कुराने लगा। रघु के दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई। लेकिन तभी एक और डर उसके मन में आ गया। जंगल से होकर कुछ डाकू अक्सर आते जाते थे। अक्सर उन्हें यह बच्चा दिखा तो उन्होंने नुकसान पहुंचाया तो? रघु ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है आपकी। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह मासूम तड़प तड़प कर मर जाएगा, और अगर मैं साथ ले जाऊं तो शायद मेरी अपनी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन बदलना किस ओर है, ये तो आप ही जानते हैं। उस रात उसने ठान लिया कि वह बच्चा उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने बच्चे को अपनी धोती में कसकर बांधा और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। हर आवाज पर उसका दिल दहल सा जाता था, पर भीतर से एक आवाज लगातार उसे साहस दे रही थी, चलते रहो रघु, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसमें तुम्हारी किस्मत छुपी है। यही सोचते हुए वह आगे बढ़ता रहा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा उसकी जिंदगी में कैसा मोड़ लाने वाला है, जिसकी कल्पना तक उसने कभी की नहीं थी। रघु जैसे तैसे बच्चा लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी झोपड़ी कच्ची थी, छत से बारिश टपकती थी और घर में अंधेरा पसरा हुआ था। पत्नी सीता दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। सीता ने बच्चा देखा तो चौंक उठी। ये कौन है? कहाँ से लाए हो इसे? रघु ने सारा किस्सा बताया। सीता ने बच्चे को गोद में लिया। उसके ममतामयी स्पर्श से बच्चा फिर से मुस्कुराने लगा। पर सीता भी व्यावहारिक थी। उसने कहा, रघु, हम पहले से ही गरीब हैं, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती है, अब एक और मुंह कैसे पालेंगे? गांव वाले सवाल करेंगे, लोग बदनाम करेंगे। रघु चुप रहा, पर भीतर से वही आवाज गूंज रही थी, ये तुम्हारी प्रतीक्षा है, ये तुम्हारी परीक्षा है। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। कोई कह रहा था, रघु ने बच्चा चुरा कर लाया है। कोई कहता, कहीं यह किसी अमीर का छोड़ा हुआ बच्चा तो नहीं? अगर असली माँ बाप आ गए तो? गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। सबके सामने रघु से सवाल किया गया, सच सच बता रघु, तू इस बच्चे को कहां से लाया है? रघु ने हाथ जोड़कर पूरी कहानी सभी को सुनाई। लोग फिर भी शक कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, मैं रघु को बचपन से जानता हूं, ये झूठ नहीं बोल सकता। और फिर कौन पागल होगा जो अपनी गरीबी में इस तरह का बोझ उठाकर लाए? मुझे लगता है ये सचमुच भगवान का खेल है। गांव में बहस छिड़ गई। कुछ लोग बच्चे को किसी अनाथालय में भेजने की बात कर रहे थे तो कुछ कह रहे थे कि उसे यहीं रहना चाहिए। रघु ने सबकी बात सुनने के बाद धीरे से कहा, आप लोग चाहें जो कहें, पर मैंने तय कर लिया है, ये बच्चा अब मेरा बेटा है।
चाहे भूखा रहूं चाहे प्यासा रहूं, इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। गांव वाले ने ताने दिए, मजाक उड़ाया, पर रघु का मन एक पल नहीं डिगा। सीता भी धीरे धीरे मान गई। उसने कहा, ठीक है जी, जो जी में आए वो करो। अगर ये तेरी जिद है तो मैं भी आपके साथ हूं। इसे हम अपना बेटा मानकर पालेंगे। उस दिन से बच्चे का नाम रखा गया गौतम। लेकिन रघु को पता नहीं था कि इस निर्णय से उसकी जिंदगी में सुख नहीं बल्कि और भी कठिनाइयां आने वाली है। कुछ महीने बीत गए। रघु और सीता ने जैसे तैसे बच्चे को पालना शुरू किया। खेत में काम करते तो गौतम को पेड़ की छांव में सुला देते। भूख लगती तो आधा पेट खाकर भी बच्चे को पहले खिलाते। गांव वाले अभी भी ताने कसते, देखो देखो, गरीब होकर भी बोझ उठा रखा है सर पे, कहीं से चुराया होगा तभी तो इतना छुपाता है। लेकिन रघु चुप रहता। एक दिन गांव में शहर से कुछ व्यापारी आए। उन्होंने बच्चे को देखा और हैरान रह गए। ये बच्चा तो अमीर खानदान का लगता है। इसके चेहरे मोहरे में शाही नाक नक्श है। उन्होंने रघु से कहा, अगर तू इसे हमें बेच दे तो तुझे इतना पैसा देंगे कि तुझे कभी खेत में काम नहीं करना पड़ेगा, तेरी जिंदगी बन जाएगी। रघु दंग रह गया। गरीबी ने उसे हमेशा तोड़ा था। सामने ढेरों सिक्के चमक रहे थे। मन में एक पल को विचार भी आया कि सच तो है, मेरी जिंदगी अब आसान हो जाएगी। लेकिन तभी गौतम ने अपनी छोटी सी उंगली से रघु की उंगली को पकड़ ली। उसकी मासूम आंखों ने जैसे कह दिया हो, पापा या पिता, तुम मुझे बेच दोगे? रघु की आत्मा कांप सी उठी। उसने व्यापारियों को कड़े शब्दों में जवाब दिया, ये बच्चा मेरा बेटा है। क्या कोई पिता अपने बेटे को बेच सकता है? मुझे भूखा रहना मंजूर है, पर इसका सौदा नहीं करूंगा। व्यापारी हंसते हुए चले गए। गांव वालों ने फिर मजाक उड़ाया, देखा, पैसे हाथ आए थे पर बेवकूफ ने ठुकरा दिए। यही तो है गरीबी का खेल। पर रघु ने ठान लिया था, चाहे जो हो, इंसान और ईमान इंसानियत का सौदा नहीं करेगा। उसे नहीं पता था कि यह ईमानदारी ही आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रघु और सीता ने जैसे तैसे गौतम की परवरिश की। बच्चे की मुस्कान ही उसकी भूख प्यास मिटा देती थी। पर तकदीर कब आसान रास्ता देती है दोस्त। एक साल ऐसा आया जब गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेतों में अन्न नहीं उगा, तालाब सूख गए और लोग रोटियों के लिए तरसने लगे। रघु भी परेशान था। घर में खाने को मुश्किल से 2 रोटियां बची थी। सीता ने कहा, रघु, क्यों न हम इस बच्चे को किसी अमीर के घर पर छोड़ आएं? वहां इसे अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे। रघु का दिल बैठ गया। उसने बच्चे को गोद में उठाया और बोला, सीता, जब मैंने इसे पाया था ना, तो ये भूखा, बेसहारा और अकेला था। अगर आज हम इसे छोड़ दें तो हमारी इंसानियत मर जाएगी। हम चाहे घास खाकर जिएंगे पर इसे नहीं छोड़ेंगे। सीता की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात गांव के कुछ लोग रघु की झोपड़ी को बाहर इकट्ठा हुए और वे चिल्लाने लगे, इस बच्चे को यहां से बाहर करो, यही हमारी बदकिस्मती का कारण है। जब से यह आया है गांव में अकाल पड़ा है। इसे यहीं छोड़ दोगे तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। रघु डर गया। वो दरवाजे पर आकर बोला, भाइयों, यह बच्चा कोई अभिशाप थोड़ी है, भगवान का दिया हुआ उपहार है। अगर आप लोग इसे बाहर निकालना चाहते हैं तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। गांव वाले भड़क उठे। पर उसी समय अचानक आसमान में बादल घिर आए। बिजली कड़की और जोर की बारिश शुरू हो गई। सूखा पड़ा खेत पानी से लबालब भर गए। लोग हैरान रह गए। बुजुर्गों ने कहा, यह बच्चा अशुभ नहीं बल्कि शुभ है, इसे भगवान ने ही भेजा है। उस दिन से गांव वालों का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। गौतम अब 5-6 साल का हो गया था। तेज तर्रार, होशियार और बेहद दयालु। उसकी बातें सुनकर लोग दंग रह जाते थे। एक दिन गांव में नगर से एक अमीर व्यापारी आया। उसने गौतम को देखा तो ठिठक गया। उसने कहा, यह बच्चा, ये तो हूबहू मेरे मालिक जैसा दिखता है। असल में वह व्यापारी राजमहल से आया था। उसके राजा का बेटा बचपन में ही गुम हो गया था। बरसों से पूरे राज्य में उसे ढूंढवाया गया था। व्यापारी ने तुरंत रघु से कहा, किसका बच्चा है ये? रघु ने सारी कहानी बताई।
व्यापारी दंग रह गया। उसने गौतम को गले में पड़ा छोटा सा ताबीज देखा। उस पर राजघराने का निशान था। व्यापारी बोला, यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, हमारे राजा की वारिस है। तुमने इसे पालकर बहुत बड़ा पुण्य किया है। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। कल तक जिसे वह बोझ समझते थे, आज वही उन पर उनका गर्व बनकर रह गया। व्यापारी ने कहा, मुझे इसे महल ले जाना होगा, वहां इसे राजकुमार की तरह पाला जाएगा। रघु और सीता का दिल बैठ सा गया। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, यह हमारा बेटा है, हमने इसे अपने खून और पसीने से पाला है, इसे हमसे मत छीनो। व्यापारी ने समझाया, आपका उपकार कभी भुलाया नहीं जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि यह राजकुमार है और इसका पहला स्थान महल में ही है। गांव में फिर पंचायत बैठी। आखिर तय हुआ कि बच्चे को महल भेज दिया जाए। गौतम भी रोने लगा और बोला, मैं माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रघु ने उसे गले से लगाते हुए कहा कि बेटा, तू जहां भी रहेगा, हमारी दुआएं सदा हमेशा तेरे साथ होंगी। तू अब सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरे राज्य का बेटा है। गौतम को महल ले जाया गया। वहां राजा रानी उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़े। वर्षों बाद उसे अपना खोया हुआ बेटा मिल गया था। महल में उत्सव हुआ, पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजने लगे। घोषणा हुई, राजकुमार गौतम लौट आया है। पर गौतम बार बार पूछता, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? रघु और सीता के पास जाना है। राजा ने तुरंत संदेश भिजवाया और रघु सीता को महल बुलवाया। जब वे महल पहुंचे तो राजा स्वयं उसके चरणों में झुक गया। बोला, आज जो मैं अपने बेटे को गले लगा पा रहा हूं, वो सिर्फ आपकी वजह से है। आप दोनों ने ईमानदारी और इंसानियत का जो परिचय दिया है, वह हम जीवन भर नहीं भूल सकते। राजा ने रघु को सोने चांदी जमीन जायदाद से खूब नवाज दिया, पर रघु ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि हमारा बेटा सुखी रहे और हमें कभी ना भूले। गौतम दौड़कर रघु और सीता की गोद में आ गया। बोला, आप ही मेरे असली माता पिता हैं, मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। राजा ने आदेश दिया, आज से रघु और सीता पूरे राज्य के पालक माता पिता माने जाएंगे। इसके नाम पर मंदिर और पाठशाला बनवाई जाएगी। पूरे गांव और राज्य ने देखा कि कैसे एक गरीब किसान ने अपनी ईमानदारी और करुणा से इतिहास रच दिया। लोग कहते थे, जिसने ईमान का सौदा नहीं किया, उसे भगवान ने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी, अपने बेटे का प्यार और पूरे राज्य का सम्मान। कहते हैं, अच्छी बातें और अच्छी कहानियां जिंदगी की राह बदल देती है। अगर आप भी इन कहानियों से कुछ सीखे हैं तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।